नमस्ते दोस्तों। आज हम हिमालय के एक ठंडे रहस्य में डुबकी लगाने वाले हैं, येती की कहानी। सोचो, एक विशाल और बालों वाला जीव बर्फीली चोटियों में छिपा हुआ, बस विशाल पैरों के निशान छोड़कर। ये है दोस्तों येती, या जैसे कुछ लोग इसे कहते हैं, एबोमिनेबल स्नोमैन। सदियों से इस मायावी प्राणी की कहानियां पहाड़ों में गूंजती रही हैं। लेकिन क्या येती असली है या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस हिमालयी रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। येती कोई नई घटना नहीं है। इसकी कहानी हिमालय के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। आइए 1921 में चलते हैं, जब लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड बरी माउंट एवरेस्ट टोही अभियान का नेतृत्व करते हुए कुछ अजीबोगरीब चीज से टकरा गए। लखपा लादर्रे में 21,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर उन्होंने बर्फ में बड़े पैरों के निशान का एक सेट खोजा। वे किसी भी जानवर के ट्रैक के विपरीत थे जो उन्होंने पहले कभी देखे थे। ये सिर्फ कोई पैरों के निशान नहीं थे, वे बहुत बड़े थे, लगभग 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे। अभियान के साथ आए शेरपा गाइडों ने तुरंत ही इन पटरियों को मेटोह कांगमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो येती के लिए उनका नाम है, जिसका अर्थ है स्नोमैन। इस मुठभेड़ ने जिज्ञासा और अटकलों की एक लहर पैदा की, जो आज भी जारी है। 1950 के दशक में येती गाथा में एक और दिलचस्प अध्याय देखा गया। प्रसिद्ध पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के लिए अपने टोही अभियान के दौरान बर्फ में बड़े मानवीय पैरों के निशान की एक श्रृंखला की तस्वीरें खींची। मैनलंग ग्लेशियर में ली गई ये तस्वीरें जल्दी ही दुनिया भर में ध्यान खींची गई और येती के अस्तित्व का समर्थन करने वाले सबसे अनोखे सबूतों में से एक बन गई। येती के आसपास बढ़ती जिज्ञासा के साथ वैज्ञानिक समुदाय इसमें कदम रखने का विरोध नहीं कर सका। आधुनिक तकनीक और विश्लेषणात्मक उपकरणों से लैस वैज्ञानिकों ने दावों की जांच की। डीएनए विश्लेषण ने अकाट्य सबूत प्रदान किए। कई बालों और ऊतक के नमूने कठोर डीएनए परीक्षण के अधीन किए गए। परिणामों ने एक अलग तस्वीर पेश की। डॉ चार्लोट लिंडक्विस्ट के नेतृत्व में एक अध्ययन ने येती के नमूनों का विश्लेषण किया। विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश नमूने झात हिमालयी जानवरों के थे। ब्रायन साइक्स द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन ने येती के बालों के नमूनों की जांच की। परिणाम पेचीदा थे। साइक्स ने बालों के नमूनों और प्राचीन ध्रुवीय भालू के बीच एक आनुवंशिक मेल पाया। इस खोज ने अटकल को जन्म दिया कि येती एक संकर भालू हो सकता है। भाग 4, सिद्धांत और अटकलें। येती देखे जाने के संभावित स्पष्टीकरणों की खोज। जबकि वैज्ञानिक प्रमाण कई येती दावों को खारिज करते हैं, इसने रहस्य को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है। डीएनए सबूतों के आलोक में भी कई सिद्धांत और व्याख्याएं येती के देखे जाने की व्याख्या करने का प्रयास करती हैं। एक प्रचलित सिद्धांत बताता है कि येती गलत पहचाने गए भालू के अलावा और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, हिमालयी भूरा भालू कम दूरी के लिए अपने पिछले पैरों पर चलने के लिए जाना जाता है, जिसे आसानी से एक बड़े मानवीय प्राणी के लिए गलत माना जा सकता है। एक और सिद्धांत का प्रस्ताव है कि येती एक जीवित गिगेंटोपिथेकस है, जो एक विशाल वानर प्रजाति है जो हजारों साल पहले एशिया में घूमती थी। जबकि अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि गिगेंटोपिथेकस बहुत पहले विलुप्त हो गया था। कुछ का तर्क है कि हिमालय के दूरस्थ कोनों में एक छोटी आबादी बच गई होगी। सिद्धांतों की विविध श्रेणी में जोड़ते हुए कुछ शोधकर्ता येती के लंगूर बंदर होने की संभावना की ओर इशारा करते हैं, जो हिमालय का मूल निवासी है। लंगूरों को थोड़े समय के लिए द्विपाद रूप से चलने के लिए जाना जाता है और वे घने फर से ढके होते हैं, जो येती के कुछ विवरणों की व्याख्या कर सकते हैं। भाग 5, लोक कथाओं में येती, सांस्कृतिक महत्व और स्थायी विश्वास। येती सिर्फ एक क्रिप्टिड से कहीं बढ़कर है। यह हिमालयी लोगों के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। उदाहरण के लिए, नेपाल के शेरपा लोग येती को एक शक्तिशाली पर्वतीय आत्मा, ऊंची चोटियों के संरक्षक के रूप में मानते हैं। उनका मानना है कि येती में अलौकिक क्षमताएं हैं और वह मौसम को नियंत्रित कर सकता है। तिब्बती लोक कथाओं में येती को मिगोई या मिर्का के रूप में जाना जाता है, जिसे अक्सर एक भयानक प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है, जो बेखबर यात्रियों को लुभाने के लिए मानव ध्वनियों की नकल कर सकता है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां स्थानीय संस्कृतियों में येती के प्रति सम्मान और भय को उजागर करती हैं। हिमालय के लोगों के लिए
येती सिर्फ एक क्रिप्टिड से कहीं बढ़कर है। यह क्षेत्र के अदम्य जंगल का प्रतीक है, जो उन रहस्यों की याद दिलाता है जो विशाल चोटियों के भीतर छिपे हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद येती उनके दिलों और परंपराओं में एक विशेष स्थान रखता है। भाग 6, मिथक का खंडन। येती के अस्तित्व के खिलाफ सबूतों की जांच। जबकि येती लोक कथाओं में एक पोषित स्थान रखता है और साहसी लोगों को प्रेरित करता रहता है, वैज्ञानिक समुदाय इसके अस्तित्व के बारे में संशय में है। दशकों के शोध, अभियानों और डीएनए विश्लेषण येती के अस्तित्व को एक अलग अज्ञात प्रजाति के रूप में समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत देने में विफल रहे हैं। येती के लिए जिम्मेदार अधिकांश सबूत, जैसे कि पैरों के निशान, बालों के नमूने और यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शी विवरण, ज्ञात जानवरों और पर्यावरणीय कारकों द्वारा समझाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैरों के निशान बर्फ के पिघलने और फिर से जमने से विकृत हो सकते हैं, जिससे एक बड़े से बड़े जीव का भ्रम पैदा होता है। इसके अलावा हिमालय का कठोर, क्षमा न करने वाला वातावरण अपनी अत्यधिक ऊंचाई, ठंडे तापमान और विश्वासघाती इलाके के साथ एक बड़े अज्ञात प्राइमेट के लिए अज्ञात रूप से जीवित रहने की संभावना को बहुत कम कर देता है। एक स्थायी खाद्य स्रोत की कमी और ऐसे वातावरण में प्रजनन की चुनौतियां येती के अस्तित्व पर और संदेह पैदा करती हैं। भाग 7, निष्कर्ष। येती का स्थायी आकर्षण, मिथक या वास्तविकता। तो क्या येती असली है? इसका जवाब, मेरे दोस्तों, मायावी बना हुआ है। जबकि विज्ञान ने कई दावों को खारिज कर दिया होगा, येती का आकर्षण रहस्य और अज्ञात के दायरे में है। येती की कहानी हमारी कल्पनाओं पर कब्जा करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह के अभी भी ऐसे अनछुए कोने हैं, ऐसी जगहें जहां मिथक और वास्तविकता आपस में जुड़े हैं। येती, चाहे वह एक वास्तविक प्राणी हो या लोक कथाओं की उपज, हिमालय की जंगली अदम्य भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें अन्वेषण के महत्व, अज्ञात के रोमांच और पीढ़ियों से आगे बढ़ने के लिए कहानियों की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप खुद को हिमालय की राजसी चोटियों को निहारते हुए पाएं, तो येती की कहानी याद रखें। आप इसके अस्तित्व में विश्वास करें या न करें, यह कहानी हमारे ग्रह के असीम अजूबों और मानवीय जिज्ञासा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।